हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 4th की बच्चों कार्य पत्रक नंबर 123 ए। ठीक है, 2 वर्कशीट आप ही बच्चों इसी वीडियो में कराऊंगी, कहीं मत जाना, इसी वीडियो में बने रहना। एक है ईबीएस की और एक है हिंदी की। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 123 ए। डेट क्या है बच्चों हमारी? 2 दिसंबर। विद्यार्थी नाम है, आपका नाम आएगा, शिक्षक शिक्षिका के नाम है, आपकी टीचर का। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों पिछली कार्य पत्रक में हमने भीगूबाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करें तथा पाठ से कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये क्या है? 50 पैसे। भीगूबाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थका हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। चलिए बच्चों इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भीगूबाई ने ये बात किससे कही? तो आप लिखेंगे नारियल वाले से। फिर सेकंड है, भीगू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे? भीगू भाई 50 पैसे सुनते ही दुखी हो गए थे। ठीक है। फिर थर्ड है, इन वाक्यों से भीगू भाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो कंजूस और लालची। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाए। तो आप लिख देंगे, मेरी लॉटरी लग गई, यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। अब इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए व उनके रिक्त स्थान में भरिए। अब इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। फर्स्ट है बच्चों, देखो शब्द अर्थ से मिलाएंगे। पहला समस्या का होता है परेशानी, हल यानी कि चोर। ठीक है। फिर रिक्त स्थान है बच्चों का, मंडी में डैश फैला हुआ था, तो क्या? कोलाहल यानी कि शोर। फिर सेकंड है, एक छोटी सी डैश थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था, इसमें क्या आएगा? समस्या। फिर थर्ड है, नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपये सही, तो इसमें क्या आएगा? दाम। चलिए आ जाते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और महिला आपस में क्या बातें कर रही होंगी? अनुमान लगाकर अपने संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। एक औरत और एक बच्ची बोलेगी, काश में उड़कर पेंटिंग करती। तो बुढ़िया क्या बोलेगी? मतलब औरत क्या बोलेगी? बेटा संभल के। ठीक है। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ कार्यपत्रक के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 123 बी। स्टूडेंट नेम आपका नाम आएगा, टीचर्स नेम आपकी टीचर का। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने ओमाना की यात्रा का एक अंश जाना। अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद ओमाना कोट्टयम पहुंच चुकी है। बच्चों, जब भी कोई यात्रा रेलगाड़ी से सफ़र करना चाहता है तो उसे रेलवे समय सारणी, रेलवे टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। इसके ज़रिए ही बहुत सारी जानकारियाँ जैसे कि गाड़ी का आरंभ स्थान, गंतव्य स्थान इत्यादि मिलती है। आज हम रेलवे समय सारणी, रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है बच्चों, आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेलवे समय सारणी का एक नमूना यानी कि सैंपल नीचे दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए एवं अपने अध्यापक के साथ सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे। फर्स्ट है बच्चों, गाड़ी संख्या लिखी हुई है। फिर है गाड़ी वितरण, आने का समय, जाने का समय, उसके बाद है आरंभ स्थान और ये है गंतव्य स्थान। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप, गाड़ी नंबर क्या लिखा है? 12314। ये क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। आने का समय इसका भी लिखा हुआ नहीं है और जाने का समय है 10:20 पर। और आरंभिक स्थान क्या होगा? नई दिल्ली। और गंतव्य स्थान के यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए बात है नीचे, पंजाब मेल की गाड़ी संख्या क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा ये लिखा है ना 12137। फिर उसके बाद रेलगाड़ी संख्या 12472 के आने का समय क्या है? तो लिख देंगे आप 21:45। ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वोदय एक्सप्रेस के जाने का समय क्या है? तो 4:50। फिर उसके बाद है स्वराज एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर कितने समय के लिए रुकती है? तो 5 मिनट के लिए रुकती है बच्चे, लिख देंगे। फिर उसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय क्यों नहीं दर्शाया गया? तो यह गाड़ी नई दिल्ली से शुरू होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है पंजाब मेल के आरंभ स्थान के स्टेशन का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे मुंबई। फिर उसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस के गंतव्य स्टेशन का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे सियालदह। फिर 8th है आपका, पंजाब मेल इस स्टेशन तक जाएगी, तो लिख देंगे आप फिरोजपुर। अब आ जाते हैं बच्चों नीचे,
नॉट फॉर द टीचर शुड रीच आउट द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ अपनी किसी भी रेल मेट्रो यात्रा का अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।